साथ संगत, आज हम एक ऐसे गुण पर विचार करेंगे जो हर इंसान के जीवन को सुंदर बना सकता है। वह गुण है दयालुता। साथ संगत, दयालुता कोई बड़ी चीज नहीं, यह तो हमारे छोटे छोटे व्यवहार में छिपी होती है। किसी को प्रेम से देख लेना, किसी को स्नेह से बोल देना, किसी के दुख में साथ खड़े हो जाना, यही दयालुता है। निरंकारी दृष्टि से देखें तो दयालुता परमात्मा की पहचान है, क्योंकि निरंकार प्रभु सब पर समान रूप से दया करते हैं। वह अच्छे बुरे, अमीर गरीब, छोटे बड़े में कोई भेद नहीं करते। जब हम दयालु बनते हैं तो हम परमात्मा के स्वभाव को अपने जीवन में उतारते हैं। साथ संगत, आज की दुनिया में लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं और जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। ऐसे समय में दयालुता एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। दयालु इंसान दूसरों को तो राहत देता ही है, लेकिन स्वयं के मन को भी शांत और हल्का कर लेता है। निरंकारी जीवन हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर वही एक निरंकार वास करता है। इसलिए जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम किसी और पर नहीं, बल्कि उसी परमात्मा पर दया करते हैं। साथ संगत, दयालुता का मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही मान ले। दयालुता का अर्थ है सच के साथ करुणा रखना। अगर कोई गलती करे तो उसे समझाना दयालुता है। अगर कोई दुखी हो तो उसे अपनाना दयालुता है। अगर कोई कमजोर हो तो उसे सहारा देना दयालुता है। दयालुता में अहंकार नहीं होता। दयालु व्यक्ति अपने आप को ऊंचा नहीं समझता। वह बस यह जानता है कि आज सामने वाला किसी कठिन समय से गुजर रहा है। साथ संगत, जब हमारे भीतर दया नहीं होती तो हमारा ज्ञान भी कठोर हो जाता है, और जब दया होती है तो साधारण शब्द भी किसी के जीवन को बदल सकते हैं। निरंकारी संत महापुरुषों का जीवन दयालुता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी को ठुकराया नहीं, कभी किसी को अपमानित नहीं किया। वे प्रेम से समझाते हैं। दयालुता सिर्फ बड़े कामों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दिखती है। जैसे किसी से विनम्रता से बात करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मजबूरी को समझना। जब हम दयालु होते हैं तो हमारे शब्द घाव नहीं बनाते, बल्कि मरहम बन जाते हैं। निरंकारी जीवन में भक्ति का अर्थ मानवता से जुड़ना, और मानवता की आत्मा दयालुता ही है। साथ संगत, आज हमें यह नहीं देखना कि सामने वाला क्या है, बल्कि यह देखना है कि हम क्या बन रहे हैं। अगर हम दयालु बनते हैं तो हम निरंकार के और करीब होते जाते हैं। आइए आज यह संकल्प लें, आइए आज इस परमात्मा से हम अरदास करें कि हम अपने जीवन में दयालुता को स्थान देंगे। गुस्से के स्थान पर समझ और अहंकार के स्थान पर विनम्रता। आइए आज इस परमात्मा से हम अरदास करें कि हम अपने जीवन में दयालुता को स्थान देंगे। गुस्से के स्थान पर समझ, अहंकार के स्थान पर विनम्रता और कठोरता के स्थान पर करुणा को अपनाएंगे, क्योंकि जहां दयालुता है वहीं परमात्मा का वास है, और जहां परमात्मा है वहीं सच्चा सुख है। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ संगत, धन निरंकार जी।